अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल होने वाले 2265 अल्फाज की 33वीं 33rd किस्त, जो लफ्ज नंबर 1651 से 1700 तक 50 अल्फाज पर मुश्तमिल है, पेश की जा रही है। इससे पहले 32 वीडियोस के जरिए 1650 इंग्लिश अल्फाज के मायनी आपको बताए जा चुके हैं। ये वर्ड्स उन 2265 अल्फाज का हिस्सा हैं जो एक इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक इंग्लिश बोलने में बहुत ज्यादा और बार बार इस्तेमाल होते हैं। अगर ये तमाम 2265 अल्फाज आपकी वोकेबलरी का लाजमी हिस्सा बन जाएं, तो आपकी इंग्लिश बोलने और लिखने की सलाहियतों में बहुत इजाफा हो जाएगा। जो हजरात इस वीडियो का टेक्स्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो नीचे उसका लिंक दिया गया है। हमारा आज का पहला लफ्ज है सेशन। इसके मायने है नशिस्त, बैठक। नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। टुडेज मीटिंग कंसिस्ट्स ऑफ 2 सेशंस। आज का इजलास 2 नशिस्तों पर मुश्तमिल है। शोल्डर, इसके मायने है कंधा, शाना, कंधा देना। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। दे मेड अ ह्यूमन चेन ज्वाइनिंग शोल्डर टू शोल्डर। उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इंसानी जंजीर बनाई। सिक, इसके मायने है बीमार। एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। आई हैव बिन सिक फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं काफी अरसे से बीमार हूं। सिंगर, इसके मायने है गुलूकार, गवैया। नाउन है ये। मैडम नूरजहान वाज अ टॉप क्लास सिंगर। मैडम नूरजहान एक आला दर्जे की गुलूकारा थीं। स्मोक, इसके मायने है धुआं। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। When there is smoke, there is something burning. जब धुआं होता है तो कुछ जल रहा होता है। स्टमक, इसके मायने है मैदा, पेट। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। माई स्टमक इज नॉट फंक्शनिंग करेक्टली। मेरा मैदा ठीक से काम नहीं कर रहा है। स्ट्रेंज, इसके मायने है अजनबी, अजीब। एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। द पुलिस स्पॉटेड सम स्ट्रेंज पर्सन्स इन द एरिया। पुलिस ने इलाके में कुछ अजनबी लोगों को देखा। स्ट्रिक्ट, इसके मायने है सख्त, कड़ा। एडजेक्टिव है ये। और टीचर इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट अटेंडेंस। हमारे उस्ताद हाजिरी के मामले में बहुत सख्त हैं। स्ट्राइक, इसके मायने है टकराना, जर्ब। वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इफ वी आर अटैक्ड वी विल स्ट्राइक बैक। अगर हम पर हमला हुआ तो हम जवाबी हमला करेंगे। स्ट्रिंग, इसके मायने है डोरी, रस्सी। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। हैदर टाइड अ स्ट्रिंग अराउंड द बॉक्सेस। हैदर ने डब्बों के गिर्द एक रस्सी बांधी। सक्सीड, इसके मायने है कामयाब होना। वर्ब है ये। आई होप यू विल सक्सीड इन योर एंट्री टेस्ट। मुझे उम्मीद है कि आप अपने दाखिला टेस्ट में कामयाब होंगे। सक्सेसफुली, इसके मायने है कामयाबी से। एडवर्ब है ये। द कंपनी हैज लॉन्च्ड इट्स न्यू प्रोडक्ट सक्सेसफुली। कंपनी ने अपनी नई मसनूआत को कामयाबी के साथ लॉन्च किया है। सडनली, इसके मायने है अचानक। एडवर्ब है ये। सडनली सम ऑब्जेक्ट अपीयर्ड इन द स्काई। अचानक आसमान पर कोई चीज नमूदार हुई। सफर, इसके मायने है सहना, झेलना, शिकार होना, बर्दाश्त करना। वर्ब है ये। नो मोर चिल्ड्रेन शुड नॉट सफर फ्रॉम पोलियो। अब मजीद बच्चे पोलियो का शिकार न हो। सरप्राइज्ड, इसके मायने है हैरत ज़दा, हैरान हुआ। यह सरप्राइज का पास्ट है। वर्ब है ये। आई वॉज सरप्राइज टू हियर अबाउट हिज डेथ। मैं उनकी मौत की खबर सुनकर हैरान रह गया। टेनिस, रैकेट और गेंद से खेला जाने वाला एक खेल। नाउन है ये। वंस आवर टीम वॉज ऑन टॉप इन टेनिस। एक बार हमारी टीम टेनिस में टॉप पर थी। थ्रो, इसके मायने है फेंकना। वर्ब है ये। डोंट थ्रो गार्बेज नियर रेजिडेंशियल एरियाज। रिहायशी इलाकों के करीब कचरा न फेंकें। टूरिस्ट, इसके मायने है सयाह, सैर करने वाला। नाउन और एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। द नंबर ऑफ टूरिस्ट टू द हिली एरियाज इज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर। पहाड़ी इलाकों में सयाहों की तादाद में साल ब साल इजाफा हो रहा है। टॉवेल, इसके मायने है तौलिया। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान इज अमंग द टॉप टॉवेल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। पाकिस्तान तौलिया बरामद करने वाले ममालिक में सरे फहरिस्त है। ट्रूली, इसके मायने है सचमुच का, ईमानदारी से। एडवर्ब है ये। आई ट्रूली बिलीव यू कैन डू इट। मुझे यकीन है कि आप ये कर सकते हैं। वैकेशन, इसके मायने है फरागत, तातील, मोहलत। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है।
Children are eagerly awaiting winter vacations. बच्चे सर्दियों की तातील का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. Virtually इसके मायने है हकीकत में, ख्याली तौर पर. एडवर्ब है ये. We virtually spent all day finding a house on rent. हमने हकीकतन सारा दिन किराए के लिए मकान तलाश करने में सर्फ किया. वेस्ट इसके मायने है मगरिब. नाउन और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है. Why are all the new inventions coming from the west? तमाम नई इजादात मगरिब से क्यों आ रही हैं? व्हील इसके मायने है पहिया. नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. होल्ड द व्हील इन बोथ हैंड्स. पहिए को दोनों हाथों में पकड़ें. वाइन इसके मायने शराब, एक किस्म का मशरूब. नाउन और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है. सर्विंग वाइन टू मुस्लिम्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हियर. मुसलमानों को शराब पेश करना यहां सख्ती से मना है. एक्वायर इसके मायने हासिल करना. वर्ब है ये. दे आर ट्राइंग टू एक्वायर मोर लैंड फॉर देयर फैक्ट्री. वो अपनी फैक्ट्री के लिए मजीद जमीन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं. अडेप्ट इसके मायने मवाफिक बनाना. वर्ब है ये. यू शुड अडेप्ट योर सेल्फ टू द क्लाइमेट हियर. आपको यहाँ की आबो हवा के मुताबिक खुद को ढालना चाहिए. एडजस्ट इसको एडजस्ट न पढ़िएगा, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है एडजस्ट. इसके मायने है संवारना, मवाफिक बनाना, हम आहंग करना. वर्ब है ये. प्लीज एडजस्ट द हाइट ऑफ द चेयर. बराए मेहरबानी कुर्सी की ऊंचाई को मवाफिक करें. अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें. एडमिनिस्ट्रेटिव इसके मायने है इंतजामी. एडजेक्टिव है ये. हु हैज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एट द डिविजनल लेवल. डिविजनल सतह पर इंतजामी कंट्रोल किसके पास है? ऑल टुगेदर इसके मायने है बहैसियत मजमूई, कुल्ली तौर पर. एडवर्ब है ये. इट वॉज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट सिचुएशन. ये बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल थी. एनीवे इसके मायने है बहरहाल, किसी भी तरह. एडवर्ब है ये. यू हैव टू डू इट एनीवे. आपको ये बहरहाल करना है. आर्ग्यू इसको आर्गू न बोलिएगा, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है आर्ग्यू. इसके मायने है दलील देना, साबित करना, उलझना. वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. वाई डू यू ऑलवेज आर्ग्यू अगेंस्ट मी. तुम हमेशा मेरे खिलाफ क्यों दलील देते हो? अराइज इसके मायने है उभरना, ऊंचा होना, तुलू होना. वर्ब है ये. हाउ डिड द क्वारल अराइज. झगड़ा कैसे उभरा? आर्म इसके मायने बाजू, आस्तीन. नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. ही लेड अ हैंड ऑन माई आर्म. उसने मेरे बाजू पर हाथ रखा. असाइड इसके मायने एक तरफ. नाउन और एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. आई थ्रू द ब्लैंकेट असाइड एंड गॉट अप. मैंने कंबल एक तरफ फेंका और उठ खड़ा हुआ. एसोसिएट इसके मायने है शरीक, रफीक, मुंसलिक. नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. आई डोंट लाइक द पीपुल यू एसोसिएट विद. मुझे वो लोग पसंद नहीं है जिनके साथ आप वाबस्ता हैं. ऑटोमेटिक इसके मायने हैं खुदकार. एडजेक्टिव है ये. ऑटोमेटिक कार्स आर नाउ बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड. खुदकार कारें अब बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही हैं. ऑटोमेटिकली इसके मायने आप से आप, खुद ब खुद. एडवर्ब है ये. द गेट ऑफ द हाउस ओपनड ऑटोमेटिकली. घर का गेट खुद ब खुद खुल गया. बास्केट इसके मायने है टोकरी. नाउन है ये. अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स अवेटेड द गेस्ट. फलों की टोकरी मेहमानों का इंतजार कर रही थी. बेट इसके मायने शर्त लगाना. नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. डोंट बेट हेयर एंड देयर. इधर उधर शर्त न लगाएं. ब्लो इसके मायने फूंकना, हवा का चलना. नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. द एयर वॉज ब्लोइंग ईस्ट टू वेस्ट. हवा मशरिक से मगरिब की तरफ चल रही थी. बोनस इसके मायने जायद मुनाफा, इनाम. बोनस नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है. द कंपनी सडनली अनाउंस्ड एन एक्स्ट्रा बोनस. कंपनी ने अचानक एक इजाफी बोनस का ऐलान किया. बॉर्डर इसके मायने सरहद, किनारा, हाशिया. नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. द सिचुएशन एट द बॉर्डर यूजुअली रिमेन्स कॉम. सरहद पर सूरत हाल आमतौर पर पुरसुकून रहती है. ब्रांच इसके मायने शाख, टहनी. नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. द बैंक्स आर ओपनिंग न्यू ब्रांचेस इन द कंट्री.
मुल्क में बैंक नई शाखें खोल रहे हैं। ब्रेस्ट, इसके मायने हैं सीना, छाती, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। अवेयरनेस अबाउट ब्रेस्ट कैंसर नीड्स टू बी इंक्रीज्ड, छाती के कैंसर के बारे में आगाही बढ़ाने की जरूरत है। ब्रदर, इसके मायने हैं भाई, नाउन और इंटरजेक्शन के तौर पर इस्तेमाल होता है। माई ब्रदर इज ऑलवेज हेल्पफुल टू मी, मेरा भाई हमेशा मेरी मदद करता है। बडी, इसके मायने दोस्त, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। हाय व्हाट्स अप बडी, हाय क्या हो रहा है दोस्त। बंच, इसके मायने गुच्छा, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। ही परचेज्ड अ बंच ऑफ फ्लावर्स फॉर हिज मदर, उसने अपनी माँ के लिए फूलों का गुच्छा खरीदा। कैबिनेट, इसके मायने हैं अलमारी, काबीना, नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। द नंबर ऑफ कैबिनेट मेंबर्स इज इंक्रीजिंग, काबीना के अरकान की तादाद बढ़ रही है। चाइल्डहुड, इसके मायने बचपन, नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। दिस हैबिट कैरीज ओवर फ्रॉम माई चाइल्डहुड, ये आदत मेरे बचपन से चली आ रही है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपकी इंग्लिश वोकेबलरी में कुछ ना कुछ इजाफा जरूर किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अगर कोई राय या तजवीज देना चाहें तो नीचे कमेंट्स की जगह में तहरीर करें। अल्लाह हाफिज।